मैथमेटिक्स सेकंड लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे लास्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन चल रहा था, मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में जो हमारा चल रहा था वो हमारा चल रहा था कोची इंटीग्रल थ्योरम। मैंने कोची इंटीग्रल थ्योरम प्रूव भी कराई थी, उस पर क्वेश्चन भी कराए थे। अब दोबारा से एक बार कोची इंटीग्रल थ्योरम रिव्यू करके फिर उसके बाद बात करते हैं। कोची इंटीग्रल थ्योरम ये थी कि अगर कोई फंक्शन आपका किसी रीजन पे, रीजन के अंदर भी, रीजन की बाउंड्री पे भी कैसा हो, एनालिटिक, तो अगर उस एनालिटिक फंक्शन का आप इंटीग्रल कर दोगे उस रीजन की बाउंड्री के चारों तरफ, तो आंसर क्या आएगा, 0। फिर इसके साथ साथ मैंने बताया था कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। दोनों में फर्क देखो क्या है। इसमें क्या है कि अगर उस रीजन के अंदर कोई पॉइंट ए हो और उस पॉइंट पे आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो इंटीग्रल के थ्रू, तो आप इस तरह निकाल सकते हो। इसका हम यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन में, तो 2πi को इधर ले आते हैं। अगर कहीं पे भी हमें ऐसा इंटीग्रल लिखा हो मिलता है, ऐसा इंटीग्रल लिखा हो मिलता है और ये पॉइंट ए कहाँ मिले, रीजन के अंदर, तो उस इंटीग्रल की वैल्यू इस तरह निकाल सकते हो, 2πi f ऑफ a लिख सकते हो इस इंटीग्रल की वैल्यू। आ रही बात समझ में? तो इस तरह हम क्वेश्चन कर सकते हैं कोई भी। इस चीज़ को हम लिखने का तरीका हमारा ये भी हो सकता है कि हम 2πi f ऑफ z, और इसमें क्या भर दें, z इज इक्वल टू a। कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लो, ये तरीका भी आपका हो सकता है। बात एक ही है दोनों में, ठीक है। तो इस तरह हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए, एक तो फंक्शन ये है कि फंक्शन अगर एनालिटिक है पूरा का पूरा, बटे में a नहीं है तो वैल्यू होगी 0। अगर बटे में a है और a उस रीजन के अंदर है तो इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी, 2πi f ऑफ a। ठीक है, देख लेना बस। अगर f ऑफ z है कंप्लीट और यहाँ f ऑफ z अपॉन z माइनस a है, इसमें अगर नीचे a है तो फॉर्मूला ये लगा लेना। अगर नीचे a नहीं है, ठीक है, तो f ऑफ z इंटीग्रल वैल्यू कितना होगा उसका, 0। अब देखिए ये एग्जांपल देखो, उसने कहा इवैल्यूएट करिए इंटीग्रल डी जेड अपॉन जेड, जेड प्लस पाई आई, और यहाँ पे क्या दिया, सी सर्किल। सी क्यों दिया है, इसलिए दिया क्यों, आपको रीजन भी तो बनाओगे ना, रीजन कहाँ बनेगा। तो पहले मैं इसी फंक्शन के बारे में डिस्कस करता हूँ। एफ ऑफ जेड ये लग गया। अब ये ध्यान से देखो कि एफ ऑफ जेड की क्या खास बात है। एफ ऑफ जेड आपका एनालिटिक नहीं होगा। किस किस पॉइंट पे नहीं होगा, ना तो 0 पे होगा, अगर आपने जेड की जगह क्या भर दिया, माइनस पाई आई, तब भी नहीं होने का। क्लियर बात मेरी? तो इसका मतलब इसे डिस्टर्ब करने वाले पॉइंट कौन से हुए, एक तो 0, एक अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम के तौर पे लिखूं, ये तो 0 0 हो गया, ये पॉइंट कितना हो गया, 0, माइनस पाई, ये 2 पॉइंट है, और पाई का मान कितना होता है, 3.14। ठीक है, क्लियर, ध्यान से देखना जरा। अब हमने क्या करा, हमने क्या, इसके बाद जब हमने 2 पॉइंट निकाल लिए तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए, इस सर्किल को ड्रॉ करना होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि पॉइंट कहाँ पड़ रहे। अब ध्यान से देखो, सी सर्किल है तो सर्किल की इक्वेशन मैंने क्या लिखवाई थी, जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, तो उसके आधार पर मैंने लिख दिया। ये सेंटर का काम करता है, रेडियस सेंटर को किस में लिख दिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेडियस 1 थी। तो एक सर्किल बनाना है जो किस पर बनेगा, 0 और -3 पे, तो 0 और -3 नीचे पड़ेगा क्योंकि वाई एक्सिस चल रहा है, इसमें आई वाला पार्ट है। तो यहाँ पे सर्किल बनेगा, रेडियस कितना होगा 1, वो 2 तक ऊपर कवर करेगा, नीचे कहाँ तक करेगा, -4 तक, क्योंकि 3 पे बन रहा है वो -4 तक कवर कर जाएगा क्योंकि 1 रेडियस है इसकी। अब देखो इन दोनों में से कौन सा पॉइंट इसके अंदर पड़ सके, देखो 0 0 तो पड़ने का नहीं इसके अंदर, निश्चित है। तो 0 0 तो ऊपर है, यहाँ होता है, यहाँ कौन सा पड़ेगा, 0 और माइनस पाई। क्यों पड़ेगा, पाई का मान होता है 3.14, 3.14 4 से तो कम ही हो गया, आगे बात समझ में, तो यहाँ पड़ जाएगा कहीं पे। तो एक पॉइंट सर्किल के अंदर पड़ रहा है, जब एक पॉइंट सर्किल के अंदर पड़े तो उस केस में मैंने कहा था अगर पॉइंट सर्किल के अंदर पड़े तो इंटीग्रल का फॉर्म ऐसा बना दो और आंसर किससे निकाल लो, इससे। तो इसी काम को हमने किया, यह बात सारी लिख दी। अगर पॉइंट इसके अंदर ना पड़ता, दोनों में से एक भी पॉइंट इसके अंदर ना पड़ता, तो कोची इंटीग्रल थ्योरम से वैल्यू क्या हो चुकी होती, 0। यही बात मैंने लिख दी सारी की सारी। बाय कोची, यहाँ है क्या लाएगा, यहाँ कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लाएगा, कोची इंटीग्रल थ्योरम नहीं लग रही, लिख दिया मैंने, कैन नॉट भी अप्लाई, कोची इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई नहीं की जा सकती। यहाँ पे क्या लाएगा, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पड़ता है, सर्किल के अंदर है, जबकि इसमें क्या लगा, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे वो नीचे वो पॉइंट छोड़ना पड़ेगा, इस पे दिक्कत है। दिक्कत किस पे है, जेड प्लस पाई आई पे, तो नीचे छोड़ दिया, बाकी ऊपर लिख दिया। आंसर कैसे लिखा, 2πi, जो ये ऊपर वाला होता है इसे यहाँ उतारो और यहाँ से जो वैल्यू होती है वो इसके अंदर फिल कर दो। ठीक है, फिल करते ही आपका आंसर कितना आ गया, -2। इस तरह आप सोल्व कर लेना। ठीक है, अब देखो इस एग्जाम्पल 29 देखो जरा, इसने क्या कहा, इसमें tan z के लिए डिस्कस कर रहा हो, सर्किल दे दिया उसने। tan z को मैंने ढंग में लिख लिया, वैसे तो tan z लग ही नहीं रहा, कोई दिक्कत होगी इसे, लेकिन tan z को हम क्या लिख सकते हैं, sin बटे कोस। तो f z कितना दिया, sin बटे कोस। अब दिक्कत क्या है, फंक्शन एनालिटिक तब नहीं होगा जब भी कोस z क्या हो जाएगा, 0। जब भी कोस z क्या हो जाएगा, 0। कोस z अगर 0 है तो 0 किसका मान होता है, π/2 का। और जनरल वैल्यू किस फार्मूले से लिखी जाती है,
इससे, क्योंकि जीरो या एक पॉइंट पर नहीं होने का, बहुत सारे पॉइंट पर होगा। वो फॉर्मूला लिखने का तरीका ये है जनरल वैल्यूज लिखने का। इसमें n का मान हम जीरो रख सकते हैं, +-1 +-2 इस तरह। अब ध्यान से देखेंगे, अब सर्किल और बना लो। सर्किल तुम्हारा कैसा है, सेंटर 0 है, रेडियस 2 है, तो मैंने सर्किल बना लिया। जब सर्किल मैंने बनाया तो मैंने यहाँ देखा, मैंने n का मान 0 रखा, 0 और n का मान रखते ही +-π/2 2 पॉइंट मिले। +-π/2 का मतलब क्या है, 3.14 को 2 से डिवाइड कर दो, तो प्लस क्या मिला, 1.5। ये पॉइंट आपको मिला +-1.57 मिला। क्लियर बात मेरी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, n का मान 1 रख के चेक करो, 1 रख के चेक करोगे तो 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, 5π/2 3π/2। एक प्लस साइन लेंगे, एक माइनस साइन लेंगे। एक तो 7.85 आ रहा है, एक 4.7। आगे पॉइंट जैसे बढ़ाओगे n का मान तो और पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन वो दूर दूर पहुंच जाएंगे। अब ध्यान से देखो 1.57 तो आपका सर्किल में पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा 1.57, क्योंकि इसकी रेडियस 2 है, तो 1 से 1.5 आएगा, उसके बाद पड़ेगा पॉइंट, तो एक इधर पड़ जाएगा, माइनस वाला इसके पीछे पड़ जाएगा। लेकिन जब इस पॉइंट की बात करोगे 7.85, ये तो 2 रेडियस क्रॉस कर जाएगा, बाहर पड़ेगा, तो केवल कितने पॉइंट पड़ रहे हैं इसमें, निकलेंगे तो हम इनफाइनाइट पॉइंट, लेकिन आपको 2 पॉइंट पड़ रहे हैं आपके। अगर 2 पॉइंट पड़ रहे हैं इसके अंदर, तो ये इंटीग्रल आपका 2 हिस्सों में टूट जाएगा। जो पहला पॉइंट मैंने डबल सर्किल कर रखा है इस पर, ताकि तुम्हें पता चल जाए। पहले पॉइंट को क्या बोलते हैं, C1 सर्किल से, दूसरे को C2 से। C1 C2 2 हिस्सों में अलग अलग तोड़ना पड़ेगा आपको। पहले हिस्से में आंसर निकाल लोगे तो वही थ्योरम लगेगी, क्योंकि वो पॉइंट नीचे है तो नीचे छोड़ दिया, 2πi ऊपर वाले को उठाओ, उसमें वो पॉइंट भर दो, फिर नीचे वाले को, वही वाली बात है इसमें भी, इसमें पॉइंट दूसरे वाला फिल होगा π/2, और दोनों का आंसर जुड़े क्या आया 0। क्लियर बात मेरी। इस तरह हम कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं इस वाले सवाल पे, ध्यान से देखना। ये एग्जाम्पल 32 बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पेपर में आया है। देखो f(z1) का मान उसने दे रखा, कह रहा C एक सर्किल है, सर्किल भी इस तरह का, सब साफ पता चल रहा, सेंटर 0 है, रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस इसकी 2 है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 स्क्वायर लिखा जाएगा सर्किल इक्वेशन में। उसने कहा अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप वैल्यू निकाल के बताओ। देखो मैंने फंक्शन लिया, C सर्किल लिया, सर्किल बना लिया 2 रेडियस का। अब जब मैंने फंक्शन लिया, उसने पहला पॉइंट कहा कि इसमें जो Z1 है इसकी जगह 3 रख लो, मैंने 3 रख लिया। अब मुझे ये दिख रहा है जो ये फंक्शन मेरे पास है, इस फंक्शन को मैंने यहाँ उतार लिया। इस फंक्शन को दिक्कत किस पॉइंट पे है, 3 पे। वो 3 देखो कहाँ पड़ेगा, क्या पड़ जाएगा 2 रेडियस के सर्किल में, 3 तो बाहर पड़ेगा, वो कहाँ पड़ेगा, इधर पड़ेगा, 3 सर्किल में तो नहीं पड़ रहा। इसका मतलब जिस इंटीग्रल की आप वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ये इंटीग्रल का ये फंक्शन पूरा का पूरा कैसा है, एनालिटिक है। किस रीजन पे एनालिटिक है, इस रीजन पे, जो रीजन उसने दे रखा। तो कोची इंटीग्रल थ्योरम के आधार पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर क्या लिख दिया, 0। ये सारी बात लिख के बीच में जो मैंने आपसे बोली 0 लिख दिया। अब उसने दूसरा ऑप्शन दिया, दूसरे ऑप्शन में हमसे क्या कर निकलवा रहा, f'(1 डैश फॉर डिफरेंशिएशन। अब f'(1 - i) निकलवा रहा। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया। अब मैंने Z1 की जगह कितना रख दिया, 1 - i। अब Z1 की मैंने जगह 1 - i रखा, तो f(dz) ये वैल्यू मुझे निकालनी है। तो लेफ्ट में कितना हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा f(1 - i) हो जाएगा, ठीक है। f(1 - i) हो गया। अब Z1 का मान पता 1 - i, ये पॉइंट C के अंदर पड़ जाएगा। तो देखो 1 - 1 पॉइंट हो गया ना, 1 - i का मतलब है 1 - 1 पॉइंट। अब ये तो C के अंदर पड़ जाएगा, लाइन C। तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लग जाएगा इस पर, आप फिल वैल्यू भी फिल कर दोगे। लेकिन आंसर निकलेगा किसका, आप ये देखो ना ध्यान से, 1 - i का मान निकलेगा आपका, और कोई मान नहीं निकल रहा। आ रही बात समझ में। आपको 1 - i f(1 - i) थोड़े निकालना, आपको तो f' निकालना। तो f' निकाल लूँगा मैं, तो मेरा काम तो f' है। तो f' के लिए वापस मुझे यहीं आना पड़ेगा। मैंने पूरे इंटीग्रल को निकाल दिया इस आधार पे, इस पे लगा दिया कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। जब ये फॉर्मूला लगाया तो ये f(z1) बन गया इतना। इसका कर दूंगा एक बार डिफ्रेंशिएशन, f' निकल गया। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अब z का मान रख दूंगा 1 - i। अब 2 बार डिफ्रेंशिएशन कह रहा तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा इसका, फिर 1 - i रख दूंगा। आ रही बात समझ में। इस तरह आप यू कर लेना। एग्जाम्पल 33 देखो, 33 एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में देखो सर्किल बना दिया उसने इधर की तरफ, तो 2 रेडियस का सर्किल है। क्लियर होगी बात मेरी। अब ये फंक्शन देखा, फंक्शन में देखा कितने पॉइंटों पे दिक्कत हो रही है इसे, तो फंक्शन इस तरह खुल जाएगा। इसे 2 पॉइंटों पे दिक्कत है, एक तो i पर, एक -i पे। अगर i पे दिक्कत है तो i से क्या कोऑर्डिनेट बनते हैं, 0 1, और -i से दिक्कत है क्या पॉइंट बन देंगे, 0 -1। तो दोनों पॉइंट इस सर्किल में पड़ जाएंगे, 0 1 तो ऊपर पड़ जाएगा, 0 -1 नीचे। 2 पॉइंटों पे दिक्कत है तो ये इंटीग्रल आपका कितने हिस्सों में टूट जाएगा, 2। एक को तो पॉइंट को मैंने C1 मान लिया, एक को दूसरे को C2। ठीक, जिस पॉइंट पे दिक्कत है वो पॉइंट आप नीचे रखो, अब बाकी सब ऊपर चढ़ा लो, ठीक है। फिर इसे f(z) बना के f(z) को यहाँ रखो, फॉर्मूला लगा दो, z = i, ऐसे इसमें रख दो।
ठीक है, दोनों को कैलकुलेशन करके आंसर दे दिया, आंसर आ जाएगा आपका इस तरह से। अब और थोड़ा आगे देखो नेक्स्ट पे। अब बड़ा बढ़िया एक एग्जाम्पल ये आया। इस एग्जाम्पल में कह रहा है इस वैल्यू को इंटीग्रेट करो, लेकिन अब उसने सर्किल 2 दिए। इसका मतलब ये कितने सवाल हैं? 2 सवाल हैं। मैं एक सवाल सोल्व कर रहा पहले के लिए, बस सेकंड आप अपने आप करना, केवल पहले के लिए सोल्व कर रहा मैं। तो उसने क्वेश्चन दिया था मुझे इसको मुझे सोल्व करना, तो मैंने पहला सी सर्किल देखा कैसा। अब तक तो सर्किल सिंपल मिलता था, ये क्या है Z+1/Z, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसे मैंने सोल्व करने की कोशिश करी। पहले Z को इधर पहुँचाया +1, ठीक है ना, मोड लगा हुआ था इस पर, मोड से इधर पहुँच गए। मैंने फिर इसे Z को खोल दिया, रियल इमेजनरी पार्ट अलग अलग कर दिए, इधर भी। अब जब मोड खुलता है तो रियल पार्ट का अलग स्क्वायर होता है, इमेजनरी पार्ट का अलग स्क्वायर होता है, तो मैंने यहाँ भी कर दिया दोनों साइड। फिर उसके बाद दोनों साइड का क्या कर दिया है? स्क्वायर। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद मैं यहाँ लाया, यहाँ पे कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करके ये चीज़ आई, यहाँ पे फॉर्मूला लग गया a² - b² का, ठीक है ना। तो मेरी यहाँ पे 2 चीज़ निकल गई। तो यह इक्वेशन भी सर्किल की होती है, क्योंकि सर्किल की इक्वेशन हम लोगों ने ये पढ़ रखी है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये हमने सर्किल की इक्वेशन पढ़ रखी है वाली। इसमें सेंटर जो होते हैं हमारे, वो हमारा सेंटर होता है -g और -f, और जो रेडियस होती है वो इस फार्मूले से निकलती है, √g² + f² - c। ये सर्किल की इक्वेशन होती है और ये सर्किल की कंडीशन होती है। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल इस जैसी ही हैं। इस पहली इक्वेशन में केवल y वाला पार्ट है, g वाला नहीं है, तो इसका मतलब इसका g सेंटर में लिखते वक्त g क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रेडियस का भी पता चलता है। इसी तरह इस वाले में तो ये एक सर्किल नहीं है, ये इक्वेशन जो दे रखी है आपको ऊपर टॉप पे, या एक इक्वेशन नहीं है, ये 2 इक्वेशन है, 2 सर्किल की इक्वेशन है। तो दोनों सर्किल हमने लिख के रेडियस लिख ली, इनके सेंटर के हिसाब से। पहले का सेंटर 0, 1 है तो अलग ट्रेस कर लिया, दूसरे का सेंटर 0, -1 है तो 0, -1 नीचे पड़ेगा, अलग हो गया, ठीक है। इस तरह आप कर लोगे। फिर उसके बाद वही वाली बात कि भाई दो पे दिक्कत आई, 2, ठीक है ना, 2 सर्किल हैं, देखो ध्यान से देखो आप, 2 सर्किल हैं, ये 2 सर्किल है। अब जब 2 सर्किल है, दोनों सर्किल आपने ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद फंक्शन को देखो, जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेशन करना। इसे देखो दिक्कत किस किस पॉइंट पे है। एक तो i पे दिक्कत है इसे, एक -i पे दिक्कत है, तो ये पॉइंट बन गया ठीक है, -i पे दिक्कत थी और i पे बन गया, तो ये 2 पॉइंटों पे दिक्कत है, 0, -1, 0, 1। ये दोनों पॉइंट कहाँ पड़ेंगे? सेंटर में। क्यों पड़ेंगे सर्किल में? सर्किल में इसलिए पड़ेंगे क्योंकि ये जो है सर्किल के सेंटर है। तो ये जो इंटीग्रल ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ लो, i पे अलग पे, इस पर अलग थ्योरम, इस पर अलग थ्योरम, और कैलकुलेशन करके आंसर दे देना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।